प्रथम सोपान बालकांड, जिसमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा क्रमांक 190 में भगवान राम के जो है जन्म के कथा, जिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखेगा, जोग लगने ग्रह पार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर से जुटा राम जन्म सुख मूल। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी आज देखो सुंदर जो है भाव लिखिए। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी परमात्मा राम के जन्म की कथा लिखिए कि इसका कि जोग, जोग मतलब जोड़ना होता है। जोग मतलब जोड़ना। परमात्मा राम की कृपा हुई स्मृति हो तो आप मन के साथ में लाके हम ले जोड़े हैं। कथे लगन मतलब परमात्मा राम के जिन्हें जन्म के समय आ चुके हैं। कथे जब तक कोई लगन नहीं आ रही साध ते हाँ शादी करे पर लड़की खोजे जा है, लेकिन जब तक तो लगन नहीं आ रही ना कि विवाह होना है कर ऐसे कह के, तब तक तोला लड़की मिल बेच नहीं करे। न लड़की के लिए कोई लड़का हो सके न लड़का के लिए कोई लड़की नहीं हो सके जब तक लगन नहीं आए। कथे ग्रह मतलब 9 ग्रह देवता के देवता आए, जिन पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम आए। कथे 12 मतलब होते सप्तम के दिन होते मतारी हो के दिन होते इसे कथा सब जाने चाहिए। इसने माते खान पूछा था, देखो मैं अभी बताऊं ना, जोग मतलब जोड़ना। तो परमात्मा राम जो है आप मन के साथ में लाके जोड़े हैं तो आप लगोटिया लगी। सप्तम के दिन होते देखो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार औ रविवार एकदम जना मना व्रत रखे का कुछ नहीं गोठियावा, ऐसा नहीं बने गोठिया लगा। हफ्ता 7 दिन होते और कथे तिथि मतलब 1, 2, 3, 4, 5वीं, 6, 7, 8, 9वीं होता कि नहीं हो 9वीं तिथि। जिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की सकल भये अनुकूल। परमात्मा राम के जब जन्म के समय आते न मातारी हो तो सबको एकदम बिल्कुल अनुकूल हो जाते, मतलब बिल्कुल सब पे सकलाल भले थे। कौन नहीं चाहे कि परमात्मा राम के दर्शन करना। कथे में तारी हो रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की कि परमात्मा राम के जो है जन्म की कथा काबर लिखी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, जन्म के कथा काबर लिखी। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार भूपति मन माही और भय ग्लानी मोरे सुत नहीं। भूपति मतलब राजा दशरथ और ग्लानी मतलब दुख। तो राजा दशरथ ला ऐसे कौन से बात के दुख होई। कथे में तारी हो राजा दशरथ के जन पत्नी है 3 जन, मां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा 3 जन पत्नी है, लेकिन राजा दशरथ के को संतान नहीं है। देखो बड़े ध्यान से सुनना, राजा दशरथ के जो है उठना बैठना कहाँ होए? स्वर्ग में होए। राजा दशरथ के उठना बैठना स्वर्ग में होए और निरंतर के वही दिन रहे। एक दिन का होई जैसने मीटिंग खत्म होई ना और राजा दशरथ जो है उठ के घर वापस आत रही, आधा बीच में ऐसा एक ठन बात याद आ किस गा। कौन से बात?
राजा दशरथ जो है कैकेयी के पास में एक बात कर रहे थे कि कैकेयी, स्वर्ग में एक ऐसे पारिजात के फूल है, ओला जो है छुए से लगाए से जो है सारे शरीर के जो है पीड़ा दूर हो जाते। कैकेयी वो फूल बहुत सुंदर। कैकेयी कथे महाराज जब भी ते स्वर्ग जाबे ना वो फूल ला लेके आबे कथे। राजा दशरथ जो है वही बात याद आ गई तो वापस फिर वो स्वर्ग गई। बड़े ध्यान से सुनना, जैसे ही राजा दशरथ जो है मीटिंग के स्थान में गई, स्वर्ग में गई न माता रही हो, सब जन देवता मन के दूत मन जो है कुर्सी ला जमावत रहा, सब कुर्सी जमे रही है, एक ठन बांचे रही, सब ला सकेल डाल रही, एक ठन बांचे रही। दोनों जन दूत आपस में बात करत रहा, कहते भैया सब कुर्सी ला इसने हमार रखथन गा, अब यही कुर्सी कावड़ धोल लागथे। एक जन दूत कहते ये कुर्सी लेकर से ती धोला लगथे भैया कि राजा दशरथ के को संतान नहीं है, और जेन जेकर लोग लइका नहीं रहा है वो कर कुर्सी में बैठे से दोष लगथे भैया, एकरे से ती राजा दशरथ के कुर्सी ला धोला पड़थे। राजा दशरथ के को संतान नहीं। ये बात राजा दशरथ के कान तक पहुंची समातारी हो तो राजा दशरथ ला बहुत दुख होइस, बहुत दुख। कथे भगवान आज मोरे को संतान नहीं है तो आज तो है संसार मोला दोषी मानते, आज मोर संतान नहीं है तो आज संसार मोला दोषी मानते। भगवान काश काश मोरे को संतान होती। आज ये तो राजा दशरथ एक पुरुष से महतारी हो, लेकिन सोच के देखो जैन महतारी के जैन बहन के आज एक को संतान नहीं है। नारी है नारी के दोष लगाते, कहते कि ये जो है एक संतान नहीं है, ये बांझ है, ये उल्टा है, ये कुलच्छनी है, ये नारी ही नारी के दोष लगाते हैं, नारी ही नारी के दोष। लेकिन मैं समाज से बात पूछना चाहूं कि जब नारी के औलाद नहीं है, नारी के संतान नहीं है, नारी जब मां नहीं बन सकी तो केवल नारी ही दोषी है, पुरुष दोषी नहीं है। मैं किसी के आत्मसम्मान ला ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं, केवल रामचरितमानस में जो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी संदेश दे वही संदेश में देना चाहता। आज नारी के संतान नहीं है तो नारी दोषी है, पुरुष दोषी नहीं है। जिन समय पति और पत्नी के विवाह होते, 7 फेरे लिए जाते, 7 बंधन में बंधे जाते, तब कसम खाते कि 7 जन्म तक के जो है ना दुख और सुख में पति और पत्नी जो है बराबर के हिस्सेदारी रहे, दुख और सुख में जो है कदम से कदम मिला के चलना है, ऐसे वचन दिए जाते। लेकिन जब वो नारी मां नहीं बन सकी, संतान नहीं दे सकी, तो आज दोषी केवल नारी है, पुरुष नहीं है। का नारी संतान बना सकते? का पुरुष संतान बना सकते? मैं समाज से यही बात पूछना चाहूं, नारी को दोषी लगाने वाले आज यही समाज को मैं ये बात पूछना चाहूं कि का पुरुष दोषी नहीं है? पुरुष संतान बना सकते का? पुरुष संतान बना सकते का? नहीं, न पुरुष संतान बना सके न नारी संतान बना सके। आज कभी ओ मां के पीड़ा, ओ मां के दुख कभी जाने के प्रयास करें। आज दूसरे ला जब देखा तो ही कि आज एकर संतान है भगवान, लेकिन आज मोला एक औलाद दे देते, एक संतान देते भगवान, आज मोरो गोद में लड़का खेलती। आज मां ओ बहन के आज पीड़ा ला दुख ला कभी जाने के प्रयास करी नहीं, आज ओकर पीड़ा ला जो है ओकर
पीपल जो है कुरे दे के प्रयास करी कि वो उल्टा कुलछनिए ओकर मुंह देखे से भी पाप लगते कहे, ओकर मुंह देखे से भी पाप लगते। न तो आज पुरुष दोषी है न तो नारी दोषी है। कहते कर्म बधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो फल चाखा, सो फल चाखा। औलाद देने वाला तो ईश्वर है, परमेश्वर है, भगवान है। हम तो एक कठपुतलियन जिन भगवान के इशारा में नाचने वाला। तो कभी नारी ला दोषी मत लगाना, पुरुष ला दोषी मत लगाना। जिन हमर भाग्य में ना वही विधाता करते मातारियो, वही विधाता करते। तो आओ देखन राजा दशरथ ला जब दुख हुई तो काकर पास में गेज। एक भजन के बाद आगे कथा के रसपान करबो। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले राजा रामचंद्र की जय।
जय। मानस प्रेमी सज्जनों, आज राजा दशरथ जो है ना, गीस कहा भगवान के मंदिर में नहीं गीस महतारी हो। राजा दशरथ ला कहाँ जाना चाहिए? भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? लेकिन राजा दशरथ जो है गीस कहा गुरु गृह गया हो तो रंते मही पाला और चरण लागी करी विनय विसरा। राजा दशरथ जो है गुरु के चरण में गए, भगवान के मंदिर में नहीं गए। देखो भगवान कर जाके हम सब निवेदन करते हैं कि भगवान आज मोर झोली भर दे, आज मोर गोद भर दे। हम सब भगवान के चरण में जाके जो है निवेदन करते हैं। तो राजा दशरथ जो है गुरु के पास में गए, तो गुरु के पास में किसका बर कथे मातारी हो गुरु हो आए, जिन अंधकार से निकाल के उजाला की ओर ले जाने वाला गुरु आए। गुरु